फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड कुछ 150 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनवीएस में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली हुई है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की मौलिक अवधारणा। आइए इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है। इसमें ऑप्शंस हैं, जहां विविध प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है, पुस्तकों से भरी अलमारी को, पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह, जहां विविध प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों की सेवार्थ रखी जाती हैं। फ्रेंड्स, ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हैं, ये ना कि कोई कॉमर्शियल होता है, ना ही देखो ऑप्शन नंबर सी जो है पुस्तकालय विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह, ये कॉमर्शियल पर्पज से रखा जाता है, यानी कि पुस्तकों की बिक्री हेतु रखा जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों से भरी अलमारी को, इसका मतलब पुस्तकों से भरी अलमारी, उस अलमारी में कई प्रकार की पुस्तकें हो सकती है, लेकिन उस स्थान को, उस प्लेस को जो है पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ विविध प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है, तो इसको भी नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही सटीक ऑप्शन नंबर है, जो कि करेक्ट है, यानी कि जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हिंदी शब्द पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पुस्तक प्लस आलय मिलाकर हो गया पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो ये लाइबर, लेब्रा, लाइबियर, लेब्रा। तो ऑप्शन नंबर है, आप स्पेलिंग को करेक्ट समझ लीजिए, LIBER, लेबर। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेबर शब्द से हुई है, जो फ्रेंच शब्द के समानार्थी है लाइब्रा। ये जो LIBRA शब्द है, ये फ्रेंच वर्ड है। ये पुस्तकालय यानी कि लाइबर शब्द के समानार्थी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पुस्तकालय क्वेश्चन नंबर 5 पे, विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों के भंडार गृह को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह व्यवस्थित नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत। महंगी होती हैं, ये भी गलत है। जगह कम होती है, ये भी गलत है। वह सेवार्थ नहीं रखी जाती हैं, ये ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों के भंडार गृह को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये पुस्तकें, ये बुक्स जो है रीडर्स यानी जो हम सब हैं, उनके सेवार्थ नहीं रखी जाती हैं, बल्कि कॉमर्शियल पर्पज से रखी जाती हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। मार्टिन श्रितनर। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने पहले ही पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है। मेलविल डेवी, ऑप्शन नंबर सी, ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है। ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये मेलविल डेवी ने इसकी स्थापना की थी, इस संस्थान की स्थापना की थी, जो कि पहला संस्थान है पुस्तकालय शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1887 में की गई थी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। अभी आप कोई भी लाइब्रेरी से रिलेटेड पुस्तक, कोई भी बुक खोलेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम है, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो, क्योंकि भारत में जो है पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, सियाजीराव गायकवाड़ सेकेंड को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था। तो ये रटा होना चाहिए क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, W.A. बोर्डन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एंड सन
13 क्वेश्चन है। सन 1915-1916 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? जो जॉन डिकिंसन है 1915 और 1916 में भारत आए थे और इन्हीं के द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, W.A. बोर्डन और जॉन डिकिंसन ये मेलविल डेवी के शिष्य थे और आप जान रहे होंगे मेलविल डेवी कितने बड़े विद्वान थे जिन्होंने लाइब्रेरी स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किया। तो ये उनके शिष्य थे, W.A. बोर्डन एंड जॉन डिकिंसन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये हर किसी को याद होगा, भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। और भारत में बिलीप कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब और कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में बिलीप कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947, ये याद होना चाहिए। बिलीव करने वाले लोगों को तो खासकर याद होना चाहिए क्योंकि बिलीव के बारे में सबसे पहले बिलीव जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था 1947 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है भारत में एमलिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय 1949 में। भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो ये भी ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, एमफिल दिल्ली विश्वविद्यालय, एमलिब दिल्ली विश्वविद्यालय, बस सन अलग अलग है। जो एमफिल है जो एमलिब है वो 1949 में हुआ था और एमफिल का कोर्स जो है 1978 में हुआ था। सन चेंज है, यूनिवर्सिटी सेम है। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रेतनिगर की पहली पाठ्यपुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1880 में हुई थी, याद कर लीजिए 1880। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग, लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये मार्टिन श्रेतनिगर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया, ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, ये 1951 में। 1951 में पीएचडी। भारत में सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि किसे और कब प्रदान की गई थी? अब सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पीएचडी की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1957 में डीबी कृष्णराव को प्रदान की गई थी। याद कर लेंगे इसको। सन 1957 ईस्वी में डीबी कृष्णराव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध कार्य शीर्षक के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी, फेसिट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो डीबी कृष्णराव थे इनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में और उसका शीर्षक था फेसिट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में शोध शीर्षक ऑब्लिक कार्य के लिए प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ये जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसका शीर्षक था जिसमें पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी 1935 में, उसका शीर्षक था द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, मेलविल डेवी का जन्म निवास शहर में कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका जनक मेलविल डेवी हैं।
28 क्वेश्चन, मेलविल डेवी के प्रयास से 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना हो सका, जिसके वो सचिव रहे। अब ये मेलविल डेवी ने इसके प्रयास से 1876 में जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। आप इसको याद रखेंगे, ALA की स्थापना 1876 में हुई थी मेलविल डेवी के प्रयास से, जो कि 1876 से 1890 में वे उनके सचिव रहे। ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव जो है मेलविल डेवी रहे, जिनके प्रयास से उसकी स्थापना हुई। अब क्वेश्चन नंबर 29, मेलविल डेवी के प्रयास से 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हो सका, जिसके वे अब सचिव और अध्यक्ष अलग अलग होता है। सचिव जो है वो 1876 से 1890 तक रहे और अध्यक्ष जो है 1890 से 1893 तक रहे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय। अब ये लाइब्रेरी जर्नल, अब ये वर्ड ही कुछ इंग्लिश टाइप का है, तो इसकी जो संपादन का श्रेय है वो मेलविल डेवी को जाता है। डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? तो ये सन 1883 में बने, याद कर लेंगे। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास, चेन्नई। ये भी क्वेश्चन याद रहेगा। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया? ये 1962 में स्थापित किए। DRTC 1962। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई? 1957 में हुई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? ये 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में। मतलब कि ये जो पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना, ये जो 5 सूत्र हैं, बुक्स फॉर ऑल, बुक्स फॉर यूज, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक, पाठक का समय बचाओ, ये सब जो पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र हैं, इनकी रचना जो है 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1931 में हुआ था, ये याद होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि CC क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC की रचना कब की गई थी? 1934 में हुई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना 1937 में हुई थी। इसको आप एक कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से, ये जो है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1938 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स की रचना 1955 में। अब ये सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये है लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो ये ऑन द बर्थ ऑफ डॉक्टर रंगनाथन 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? इन विच ईयर रंगनाथन्स बर्थ सेंचुरी वॉज सेलिब्रेटेड? तो ये 1992 में मनाई गई। सॉरी, हम लोग कहाँ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 44, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र हैं। तो बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, एवरी रीडर हिज हर बुक, या पुस्तकें सेवार्थ हैं। बुक्स आर फॉर ऑल। और क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र यानी थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन नंबर C, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जो है पहला क्वेश्चन था, पहला सूत्र था बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा क्वेश्चन था
प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, तीसरा सूत्र था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, और चौथा सूत्र जो है पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। यानी कि जो चौथा सूत्र है क्वेश्चन नंबर 47 का पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र हैं ऑप्शन नंबर डी, पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। 48 क्वेश्चंस एंड पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मैंने अभी पहले रिपीट किया था आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरी है या ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पुस्तक, पाठक, कर्मचारी। पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड ग्रोथ, अडल्ट ग्रोथ। मैंने पूरा बुक पढ़ा है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, और ये टिक पहले से लगा रखा है क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने में मेरा ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले फ़ोटो निकाल लिया, फिर उसके बाद इससे एक सेपरेट वीडियो बना दिया। तो पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार से होता है, एक बाल विकास और एक वयस्क विकास। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो अस्पष्ट दृष्टिगोचर हो, यानी कि जो अस्पष्ट हो, जो दिखाई दे। भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भवन निर्माण कोई घर बन रहा है या पुस्तकालय बन रहा है तो वो दिखाई दे रहा है बनता हुआ। पुस्तक खरीद, कोई आप जा रहे हैं कोई बुक खरीद रहे हैं तो वो भी फिजिकल है, दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों की नियुक्ति, ये भी फिजिकल है। तो जो दृष्टिगोचर हो यानी कि जो फिजिकल हो उसको जो है हम बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है, यानी कि ये बाल विकास का तात्पर्य है। अब वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो अस्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार। अब किसी की क्वालिटी में क्या गुणवत्ता आ रही है, क्या सुधार आ रहा है, तो वो दृष्टिगोचर नहीं है, बस उसको फील किया जा सकता है, उसको देखा तो नहीं जा सकता लेकिन उसको समझा जा सकता है। तकनीकों का विकास, कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल में विकास, यानी कि इसमें जो है तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो आप जो है अगर आपको नियम याद है, सूत्र याद है पुस्तकालय विज्ञान के, तो आप खुद ही समझ जाओगे, क्वेश्चन देखोगे तो बता दोगे कि ये इसी का आंसर है, इसी का ऑप्शन है। तो पुस्तकालय यानी कि ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? फिफ्थ लॉ। इसमें वर्धनशील, जिसमें भी वर्धनशील हो, जिसमें भी हम देख रहे हैं कुछ भी कोई भी निर्माण हो रहा है तो फिफ्थ लॉ में आएगा। मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, एक एजुकेशनल लाइब्रेरी होती है, एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है, स्पेशल लाइब्रेरी होती है। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो। सिंपल है, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाएगा? ये भी सिंपल है, सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को कब तैयार किया गया था? 1949, इसको याद कर लें। यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो का किस वर्ष संशोधन किया? 1972 में संशोधन किया था इसमें। यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया? 1994 में। शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रायः कौन से 3 प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय, विश्वविद्यालय ग्रंथालय। आप क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे। शैक्षणिक ग्रंथालय यानी कि जो एजुकेशनल लाइब्रेरीज होती है उसमें कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मुश्किल से आधा घंटे का या 30 मिनट का वीडियो होगा। एक दूसरा पार्ट हम बना देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्यों को उद्देश्य क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करना, छात्रों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना, नए ज्ञान का सृजन स्थान बनाना। विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्यों क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं? तो आप ये पढ़ के समझ सकते हैं, ये विद्यालय के प्रमुख उद्देश्य हैं। विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, उच्च विद्यालय पुस्तकालय, उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? तो CD देशमुख ने कहा था ऐसा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में, काफ़ी पहले हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 66। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 से 1903 ईस्वी के अंतर्गत मिलाया गया था इसको। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? 7वें परिशिष्ट में है। इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था? 1948 में। सन 1948 इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीय के लिए कब खोला गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 70। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम कब मेडकाफ हॉल में जनता के लिए खोला गया? 30 जनवरी 1903 में। इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया जॉन मैकफार्लेन को। 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया और इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने VS केशवन। जो 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया गया, उसमें जो है भारतीय मूल के प्रधान लाइब्रेरियन बने, उनका नाम था VS केशवन। 1948 इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकाफ हॉल से स्थानांतरित कर मतलब वहाँ से हटा के बेल्वेडियर में लाया गया? 1951 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 74। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की कुछ प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1954 में हुआ था। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? 1956 में। 1954 में ये स्टार्ट हुआ था, उसमें फिर एक एक्ट आया 1954 में 4 के कानून में, और ये जो है प्रथम संशोधन जो है 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? इंग्लैंड में 1850 ईस्वी में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु। मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948। क्वेश्चन नंबर 79। अब तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? 19 राज्यों में लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 80। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम याद रखेंगे, ये 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 81 क्वेश्चन। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी से किस तहत
के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? सार्वजनिक पुस्तकालय। लाइब्रेरी से इसका मतलब आप समझ लो, उपकर का मतलब जैसे चंदा देना होता है, उसी तरह से है। सार्वजनिक पुस्तकालय में लोग अनुदान करते हैं, तो सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी उसी अनुदान पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित है, अवस्थित है? ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है। जो नेशनल लाइब्रेरी होती है उसका प्रधान यानी कि उसका मुख्य जो है निर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स, जो हैंडीकैप्स हैं, कहाँ अवस्थित है? ये देहरादून में है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? ये निष्क्रिय दिल्ली। जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है ये दिल्ली में अवस्थित है। निष्क्रिय। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ये एम्स न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? ये पटना में है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना। संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। ये दोनों होती है, पुस्तकों की सहभागिता, सामग्रियों की सहभागिता, सभी स्रोतों की सहभागिता, तो सब टोटल मिला के होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता, ये तीनों की सहभागिता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? भारतीय पुस्तकालय आंदोलन, जहाँ बात आंदोलन की आती है वहाँ पर नरेश सयाजी राव गायकवाड़ सेकंड आते हैं, जहाँ बात पुस्तकालय आंदोलन की आती है। क्वेश्चन नंबर 90, W.A. बोर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी प्रकाशित की गई थी 1915 में। माइंड इट। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें जो है सुमेलित करना है। हम देखते हैं जो इला यानी कि इला 1933, लाइब्रेरी 1877 में जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1955 में जो है आइजलिक, 1969 में एटलिस। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, इस तरह से हम देखें। एटलिस का जो है केंद्र हेडक्वार्टर पंजाब में है, पंजाब यूनिवर्सिटी। आइजलिक कलकत्ता, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके लंदन, ILA न्यू दिल्ली। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, जो ALA अलग है, ILA अलग है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय शिकागो में, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। FID, इसका मुख्यालय हेग है, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन सला, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी।